रोमांचक कहानी भाभी देवर। राधिका घर की सबसे शांत और समझदार बहू थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद उसकी जिंदगी जिम्मेदारियों से भर गई। पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते और बड़े से घर में उसका ज्यादातर समय अकेले ही बीतता। उसी घर में रहता था उसका देवर अमन। अमन पढ़ाई में तेज, दिल का साफ और व्यवहार में बेहद सम्मान देने वाला था। वो हमेशा राधिका को भाभी कहकर ही बुलाता, मगर उस शब्द में भी एक अपनापन झलकता था। राधिका को अमन की छोटी छोटी बातों में एक अजीब सा सुकून मिलने लगा। सुबह चाय बनाते समय अमन का कहना, भाभी आज चाय बहुत अच्छी बनी है, और राधिका का हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लेना। दोनों के बीच कभी कुछ कहा नहीं गया, लेकिन खामोशी में बहुत कुछ महसूस होने लगा। बरसात की एक शाम बिजली चली गई। अमन छत से उतरकर मोमबत्ती लेकर आया और बोला, भाभी अंधेरे से डर तो नहीं लगता? राधिका ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। डर नहीं, बल्कि चिंता थी उसकी। उस पल दोनों समझ गए कि यह रिश्ता अलग है, इसे शब्दों की जरूरत नहीं। अमन ने हमेशा अपनी हद में रहकर राधिका का साथ दिया, कभी छोटे कामों में मदद बनकर, कभी बिना पूछे उसका दुख समझ लेने वाला इंसान बनकर। और राधिका ने भी अपने दिल में उठे हर एहसास को इज्जत और संयम में बांध लिया। कभी कभी कुछ रिश्ते पूरे न होकर भी जिंदगी भर की सबसे खूबसूरत याद बन जाते हैं। राधिका की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था, लेकिन जिंदगी जैसे अचानक गंभीर हो गई थी। ससुराल बड़ा था, लोग अच्छे थे, पर पति का ज्यादातर समय बाहर बीतता। दिन ढलते ही घर की दीवारें उसे और भी खामोश लगने लगती। उसी खामोशी में एक आवाज होती थी, भाभी कुछ मदद कर दूं? अमन, घर का सबसे छोटा, सबसे समझदार सदस्य, वो कभी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता, कभी सीमा नहीं लांघता, लेकिन उसकी मौजूदगी से राधिका को अजीब सा सुकून मिलता। राधिका जब पूजा के फूल सजाती, अमन चुपचाप अगरबत्ती जला देता। वह थककर बैठती, तो अमन बिना पूछे पानी रख देता। दोनों के बीच बातें कम थीं, पर समझ बहुत ज्यादा। एक दिन राधिका की तबीयत थोड़ी खराब थी। अमन ने आवाज धीमी रखते हुए कहा, भाभी आराम कर लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। उस पर राधिका की आंखें भर आईं। इतनी परवाह, बिना किसी स्वार्थ के, उसे पहली बार एहसास हुआ। ये सिर्फ अपनापन नहीं, कुछ और भी है, जो दिल में धीरे धीरे जगह बना रहा है। लेकिन राधिका जानती थी, यह एहसास जितना खूबसूरत है, उतना ही नाजुक भी। और अमन, वह भी सब समझते हुए, हर कदम बहुत सोच समझकर रख रहा था। अमन आज कुछ ज्यादा ही चुप था। वो कमरे में बैठा किताब के पन्ने पलट रहा था, लेकिन शब्द उसकी आंखों में उतर ही नहीं रहे थे। दिमाग में बार बार वही चेहरा उभर आता, राधिका भाभी। उसे याद आया, कल जब भाभी सीढ़ियां उतरते समय जरा लड़खड़ा गई थी, तो उसने बिना सोचे उनका हाथ थाम लिया था। सिर्फ एक पल, लेकिन उस पल ने उसके दिल में हलचल मचा दी। मैं ये क्या सोच रहा हूँ? अमन ने खुद से सवाल किया। वह जानता था, ये रिश्ता पवित्र है, इसकी एक मर्यादा है, लेकिन दिल दिल समझता कहाँ है। दूसरी ओर राधिका खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। बरसात की बूंदें शीशे से टकरा रही थी, जैसे उसके मन की बेचैनी को आवाज दे रही हों। अमन की चिंता, उसकी खामोश मदद, उसकी इज्जत भरी नजरें, सब कुछ राधिका के दिल को छू रहा था। वह जानती थी, अमन ने कभी कोई सीमा नहीं तोड़ी, लेकिन कभी कभी हद में रहकर भी कोई बहुत पास आ जाता है। शाम को जब दोनों रसोई में आमने सामने हुए, कुछ पल के लिए नजरें मिली। कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में संयम और डर साफ देख लिया। अमन ने धीरे से कहा, भाभी अगर कभी आपको मेरी जरूरत हो, मैं हूँ। राधिका ने बस हल्की मुस्कान दी। उस मुस्कान में शुक्रिया भी था, और एक अनकहा दर्द भी, क्योंकि दोनों जानते थे, यह एहसास अगर आगे बढ़ा, तो कई रिश्ते टूट सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने दिल को दहलीज पर ही रोक लिया। उस दिन घर में हलचल ज्यादा थी। राधिका के पति अचानक कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आ गए थे। घर फिर से भरा भरा लगने लगा, लेकिन राधिका के मन में अजीब सी उलझन थी। अमन अब पहले जैसा सहज नहीं था। वो जरूरत से कम बोलता, नजरें झुकाकर चलता, और भाभी के आसपास आते ही जैसे खुद को पीछे खींच लेता। राधिका ने ये दूरी महसूस की। वह जानती थी, ये दूरी मजबूरी है, पर चुभती बहुत है। एक शाम मांझी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में घबराहट फैल गई। अस्पताल ले जाने की तैयारी हुई। ऐसे समय में अमन ने पूरी जिम्मेदारी संभाली, दवाइयाँ, डॉक्टर से बात, सब कुछ। राधिका थकी हुई कुर्सी पर बैठी थी। अमन पास आया और धीमी आवाज में बोला,
भाभी, आप मजबूत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। उस पर राधिका की आंखें नम हो गईं। दुख मांझी की तबीयत का नहीं था, दुख इस बात का था कि जिस सहारे की आदत पड़ गई थी, वही सहारा अब दूरी बनाकर खड़ा था। रात को अस्पताल की खिड़की के पास दोनों कुछ पल अकेले खड़े थे। बाहर सन्नाटा था। राधिका ने पहली बार खुद को संभालते हुए कहा, अमन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अमन ने सिर झुका लिया। भाभी, यही काफी है मेरे लिए। उस एक वाक्य में कितना कुछ दबा था, कितनी चाहत, कितना संयम। उस रात दोनों ने समझ लिया, प्यार सिर्फ पा लेने का नाम नहीं, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। कुछ हफ्तों बाद अमन को पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर जाना था। घर में तैयारी चल रही थी, सब खुश थे, मगर राधिका के दिल में एक अनजाना सा खालीपन उतर आया था। उसने खुद से कहा, ये ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। अमन भी जानबूझकर भाभी के सामने कम आने लगा था। वो नहीं चाहता था कि विदाई का पल और मुश्किल बन जाए। जाने से एक दिन पहले सुबह सुबह राधिका ने उसके लिए पसंद की सब्जी बनाई। अमन ने खाते हुए बस इतना कहा, भाभी, ये स्वाद मैं बहुत मिस करूंगा। राधिका मुस्कुराई, पर आंखों में नमी छुपा ले गई। शाम को जब अमन जाने के लिए बैग लेकर निकला, सबने आशीर्वाद दिया। अंत में राधिका सामने आई। कुछ पल दोनों खामोश रहे। फिर राधिका ने बहुत सधे हुए शब्दों में कहा, खुद का ध्यान रखना, और जो भी बनो, अच्छे इंसान बने रहना। अमन ने पैर छूकर कहा, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा, भाभी। बस इतना ही, कोई वादा नहीं, कोई इजहार नहीं। गाड़ी चली गई। धूल के साथ एक एहसास भी दूर चला गया। समय बीतता गया। अमन कभी कभी फोन करता, भाभी, मांझी कैसे हैं? भाभी, आपकी बनाई चाय याद आ रही है। और राधिका हर बार उसी स्नेह से जवाब देती, सब ठीक है, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। वक्त ने दोनों को बदल दिया, लेकिन जो रिश्ता कभी शब्दों में नहीं बंधा, वो यादों में हमेशा जिंदा रहा। कई साल बीत गए। अमन अब पढ़ाई पूरी करके एक समझदार, सुलझा हुआ इंसान बन चुका था। नौकरी लग गई थी, जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। आज वो कई सालों बाद उसी घर में लौट रहा था। दरवाजा खुला और सामने राधिका खड़ी थी। वक्त ने उसके चेहरे पर परिपक्वता जोड़ दी थी, लेकिन आंखों की वही शांति अब भी वैसी ही थी। कुछ पल दोनों बस देखते रह गए। फिर राधिका ने मुस्कुराकर कहा, इतने बड़े हो गए हो, अमन। अमन ने आदर से सिर झुकाया। सब आपकी दुआ का असर है, भाभी। घर में सब खुश थे। हंसी, बातें, यादें, सब कुछ वैसा ही था जैसे कभी था। शाम को छत पर खड़े होकर अमन ने आसमान की ओर देखा। वही जगह, वही हवा, बस एहसास अब शांत थे। राधिका भी कुछ दूरी पर खड़ी थी। दोनों जानते थे, जो कभी दिल की दहलीज तक आया था, वो अब सम्मान बनकर दिल में ठहर गया है। अमन ने धीमे से कहा, भाभी, आप हमेशा मेरे लिए प्रेरणा रहेंगी। राधिका ने सुकून भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, और तुम हमेशा मेरे लिए गर्व। कोई पछतावा नहीं था, कोई अधूरापन नहीं, क्योंकि कुछ रिश्ते नाम से नहीं, मर्यादा और भावना से अमर हो जाते हैं। और यही था उनका खामोश एहसास, जो कभी बोले बिना पूरी जिंदगी साथ रहा।